मैं तुम्हें नई बात करता हूं, नई बात तुम्हें दिखाता हूं। कुछ नया है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम पुराना को लेकर बैठे हो, पुराने के बारे में सोच कर बैठे हो। हे प्रभु की संतान, आज से पुराने के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ नया रखा है। हालेलुया। कुछ नई थिंग्स, नई चीज, नई आशीष। बहुत ज्यादा हो गया नहीं, थोड़ा कम करो। आप लोग कान में हालेलुया। अभी ठीक है? हालेलुया। कुछ नया रखा है मैंने तुम्हारे लिए, वो नई बात मैं तुमसे करता हूं। और आगे क्या प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? रहना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नया रखा है, क्या उस नई चीजों को पाना चाहते हो? या नहीं प्रभु, मुझे जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड न्यू थिंग्स। मुझे नहीं चाहिए। इतना ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं यार? कोई है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो आप चिंता मत करो, आपको आज प्रभु नया चीज देगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या नहीं जानना चाहते? क्या नहीं लेना चाहते? मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नया बात, नया आशीष, नई चीज लेकर आया हूं। हालेलुया। अब उसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 21 का 5 पढ़ो। हाँ जी, हाँ। हाँ, जो सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर कौन बैठा स्वर्ग में? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और वो कह रहा है कि देख 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 देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और आगे क्या लिखा है? हाँ। लिख ले, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ना वो झूठ नहीं है, 100% सच्चे है और विश्वास के योग्य है। इसका मतलब क्या है? लिख ले, क्योंकि जो परमेश्वर कह रहा है वो विश्वास के योग्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूं और जो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, इस बात को पूरा करने में मैं विश्वास योग्य हूं। मैं झूठा नहीं हूं, मैं धोखा देने वाला नहीं हूं। मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए नया करूंगा, तुम्हें नया दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ नई बातों को मैंने रखा है। तो इसका मतलब मैं उसको पूरा करने में विश्वास योग्य हूं। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज ये नया बात को परमेश्वर से पाना चाहते हैं? हालेलुया। नया आशीष, नई उम्मीद, एक नया बात, एक नई चीज परमेश्वर आपके लिए रखा है। और प्रभु नहीं चाहता कि आप कलीसिया, दुनिया के लोग बेशक उससे अनजान रहे, क्योंकि उनको इन सब चीजों की परवाह नहीं है। वो दुनिया को पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग जिसको उसने अपना खून देकर बचाया है, वे नए बातों से, प्रभु की दी हुई या रखी हुई नई बातों से अनजान ना रहे। ये प्रभु की कलीसिया, आज आप कुछ नया बात यहां से प्राप्त करके जाना है। हालेलुया। अब क्या है नया बात? है क्या है नया चीज? क्या रखा है परमेश्वर नया हमारे लिए? उसको हम एक एक करके सीखे। ठीक है, अब निकाले कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय का 9 और 10 आयत पढ़े। कुलुस्सियों 3 का 9 और 10।
उससे पहले आप पढ़े पतरस की पत्री, उसका 1 अध्याय का 23 है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। पतरस 1 पीटर चैप्टर 1 23। क्योंकि तुमने नाशवान और अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या पाया है? क्या है? नया जन्म। थोड़ा सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है सीखने के लिए, थोड़ा हंस के दिखाओ आपका चेहरा जब आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर हो रहे हैं। जब आपके चेहरे पे स्माइल देखता हूं मैं तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीखने का बहुत इंटरेस्ट है। हालेलुया। आपको पता है मेरा जो मैसेज देने का तरीका, प्रचार का, भाषण देने का तरीका नहीं, मैं मैसेज टीचिंग के तौर तरीके से देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग कुछ सीख के जाना, कुछ प्राप्त करके जाना। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हम नई बातों के बारे में, जो परमेश्वर ने टॉपिक याद रखना, हमारा जो टॉपिक है वो याद रखना। क्या है हमारा टॉपिक? परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नया बात या नया चीज रखा है, नया आशीष रखा है। क्या है वो नया चीज? हालेलुया। जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या है वो हम सीखें। उसका लिए पहला पॉइंट हमने लिया है, वो है पहला पतरस की पत्री 1:23। एक बार पढ़े इसको। क्योंकि तुमने नाशवान और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या पाया है? परमेश्वर सबसे पहला चीज जो हमारे लिए नया रखा है, उसका नाम है नया जन्म। क्या है? क्या है? क्या ये नया जन्म पाना चाहते हैं, नहीं चाहते? हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद इंसान इस दुनिया में कैसे आया? इंसान का जो उत्पत्ति हुआ कैसे हुआ? क्या लिया उसने? एक बच्चा दुनिया में आता तो कैसे आता? क्या लेता है? अब दुनिया में कैसे आए? क्या लिया आपने? अपनी माँ के द्वारा जन्म लिया ना, है ना? जन्म। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहला चीज इंसान के जीवन में क्या होता है? वो होता है जन्म, बॉर्न। बाकी सब चीजें इंसान के जीवन में बाद में आती है। जन्म के बाद वो बच्चा फिर ग्रोथ होता है उसका। ग्रोथ होने के बाद वो बच्चा फिर बड़ा होता है, स्कूल जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका जो माइंड डेवलप होता है, फिर वो समझदार बनता है, बुद्धिमान बनता है। फिर वो अपना नॉलेज के द्वारा वो अपना कोई काम उसको मिलता है, जॉब मिलता है। ये सारी चीज इंसान की जो है बाद में आती है। ये सेकेंडरी थिंग्स है। फर्स्ट थिंग्स इंसान के जीवन में जो होने वाली है, पहली चीज, पहली बात जो इंसान के जीवन में होता है, वो है जन्म। हालेलुया। और आज मैं कंपेयर करूंगा हमारे इस दुनियावी जन्म में और जो नया जन्म प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे लिए लेके आया, उस नए जन्म में क्या फर्क है। लेकिन दुनियावी जन्म के बारे में आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है दुनियावी जन्म है कैसा। हालेलुया। है इस दुनिया में आपने जन्म लिया, इस दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी एरिया में शांति है, खुशी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा जब घर में पैदा होता है तो कितनी खुशी मनाई जाती है ना। और ये मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। लड़का पैदा हुआ तो और ज्यादा खुशी है, लड़की के लिए इतना खुशी नहीं मनाती। हमारे नॉर्थ इंडिया का राजस्थान एक जगह है, वहां तो बहुत प्रॉब्लम है। लड़की पैदा होने से तो बाप का मुंह क्या हो गया भाई? लड़की हुआ है। क्या हो गया? लड़की हुआ है। और एक लड़की हुआ है, दूसरी लड़की है, मतलब लड़का चाहिए था। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया लड़की और लड़का में फर्क क्या होता है। बल्कि अगर कंपेयर करके देखें ना तो सबसे आगे लड़की है। हालेलुया। मेरे 2 बेटी परमेश्वर ने दी है, मैं बहुत खुश हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो पूछते हैं आपको जो है बच्चे है, मैंने हाँ।
क्या है, मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं उनको लड़का बोलता हूँ। मेरे 2 लड़के, तो मेरे वाइफ से पूछते हैं बोलो आप क्या है, तो लड़की। तो मैं कहा पास्टर जी आपने झूठ बोला, आपने तो लड़की है। मैंने कहा वो लड़की नहीं, वो मेरी लड़के की समान ही है। मेरी लड़की को मैं लड़का समझता हूँ अपना। हालेलुया। क्यों ऐसे क्यों? मैंने कहा भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे रोटी मेरा लड़का नहीं देगा, लड़की ही देगी। हालेलुया। माँ बाप के लिए जो प्यार सबसे ज्यादा प्यार होता है ना, वो लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में ज्यादा होता है, क्योंकि देखता आ रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपके पास लड़की है तो अपनी लड़की पर गर्व करना, ये मत बोलना मेरे पास एक लड़का होता तो अच्छा होता। प्रेज द लॉर्ड। लड़का भी अच्छा है, लड़का भी होना चाहिए मेरे पास, लेकिन अगर यीशु लड़की दी है तो खुशी मनाओ ना, डबल खुशी मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अपना वाइफ को भी यही बात बोलता हूँ, मुझे वो नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि लड़की मिली है मुझे। हालेलुया। क्योंकि आज की डेट में आप देखो, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां हैं, लड़के नहीं है। हरियाणा से रेसलिंग में गोल्ड मेडल लाने वाली फोगोट सिस्टर है। 3 बहनों ने अब तक कितने मेडल्स लिया है। हालेलुया। सानिया मिर्जा है, सानिया नेहवाल है, ये सब लड़का है क्या? सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन को इंडिया में नंबर 1 कर दिया, इंडिया को। हालेलुया। सानिया मिर्जा ने टेनिस में इंडिया को नंबर 1 कर दिया। आपका मणिपुर से मैरी कॉम कितने मेडल लिया, गिनती नहीं है। लड़का है क्या वो? लड़की है। अभी कुछ दिन पहले हॉकी टीम, एक लेडीज वुमेन्स हॉकी टीम शुरू हुई है, वो मेडल लेके आई है अभी, लेडीज हॉकी टीम। लड़का है क्या? लड़की है। पूरा दुनिया में नाम रोशन कर रही है इंडिया का, वो लड़की है। हालेलुया। ये मत सोचना कि आज लड़की बहन लोग ज्यादा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं लड़के भाइयों के बीच में भी ये बात बोलता हूँ, क्योंकि ये सच है, झूठ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब, जब जन्म होता है घर के अंदर, चाहे वो लड़की का हो, लड़के के लिए ज्यादा खुशी मनाई जाती है। कि कहने का मतलब जन्म एक खुशी की बात है। बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन आप देखिए वो आ कहाँ रहा है, कैसी जगह में वो आ रहा है। चाहे वो अमीर घर में पैदा हो रहा हो या फिर गरीब घर में पैदा हो रहा, आप देखिए वो इस दुनिया में क्यों आ रहा है? मरने के लिए तो आ रहा है, मरने के लिए आ रहा है। ये दुनियावी जन्म इंसान लेता है मरने के लिए, दुनिया में शरीर में मरने के लिए, और दुनिया के बाद नरक की आग में मरने के लिए। बताइए, ये दुनियावी जन्म जिसका अंतिम जगह है वो है मृत्यु। तो इस दुनियावी जन्म, वो बच्चा, अगर मैं ऐसा मानता हूं, बच्चा थोड़ा समझदार हो और बोलने वाला हो, तो वो अपने पापा को रोकेगा, पापा मत खुशी मना, क्योंकि मैं तो कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा ना। कितनी उम्र है मेरी? ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70। उसके बाद तो टाटा बाय बाय बोल के मैं आए क्यों ना हूं इस दुनिया में, मेहमान बन के आ रहा हूं, कुछ दिन का मेहमान बन के आ रहा हूं। तो इस जीवन, ये दुनियावी जीवन में कोई खुशी है क्या? कोई फायदा है क्या? कोई उन्नति है क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दुनियावी जीवन और जो मसीह देने वाला नया जन्म का सबसे पहला फर्क क्या है? दुनिया के लोग, दुनियावी लोग दुनिया में जन्म लेते हैं मरने के लिए, लेकिन इसी दुनिया में जब एक व्यक्ति जो दुनिया का जन्म पाकर मसीह के पास आता है और उसको नया जन्म मिलता है, तो वो नया जन्म मरने के लिए नहीं लेता, वो नया जन्म अनंत जीवन में जाने के लिए लेता है। दुनियावी जन्म इंसान को मारता है, लेकिन मसीह देने वाला नया जन्म इंसान को पुनर्जीवित बनाकर अनंत काल का वारिस बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा फर्क, दुनियावी जन्म लेने के बाद बच्चा, जब तक बच्चा रहता है सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। हालेलुया। अभी मेरी 2 बेटी है, बहुत अच्छी लगती है, फोन पे बात करता तो मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब बच्चा बड़ा हो जाता फिर ऐसा लगता है कि अरे ये छोटा ही था तभी ठीक था, अभी तो सर में टेंशन देता है।
पढ़ने के लिए बोलो तो पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई के बहाने टक 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 लगे रहते हैं। बच्चा है तो कितना अच्छा लगता था, कोई भी टेंशन नहीं था। अभी बड़ा होने के बाद टेंशन शुरू हो गई माँ बाप के अंदर। लड़की बड़ी होगी तो घर में अकेले नहीं छोड़ के जा सकते, वो टेंशन। लड़का है तो बाहर अकेले नहीं भेज सकते, वो टेंशन। हालेलुया, समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बच्चा बड़ा होने के बाद आप देखिए कुछ बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है। क्या प्रॉब्लम है? गैस्ट्रिक हो गया जैसे मुझे हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? पास्टर जी क्या करें, बड़ा जो है डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है। मतलब इंसान बड़ा होता है बीमारी के लिए। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो बड़ा होता है और कहता है मेरे को कोई बीमारी नहीं होगा? हालेलुया। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं या मैं, इस दुनिया में रोड पे आप घूम लीजिए, हर एक व्यक्ति में बहुत सारे, कम से कम एक बीमार तो जरूर मिलेगा। लेकिन ये बचपन में नहीं आती, ये बड़े होने के बाद ही लगती सारी बीमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो शरीर के अंदर की बात है जो अंदर से लगती है। लेकिन बाहर का बीमारी क्या है? नशा बाहर का बीमार है ना? गलत आदतों में पड़ना बाहर का बीमार है। कहां तक बचाओगे? बाहर से भी परेशान, अंदर से भी परेशान। हालेलुया। कौन से जन्म में है ये दुनियावी जन्म। दुनियावी जन्म में बीमार है, दुनियावी जन्म में बुराई है, दुनियावी जन्म में एक और चीज है जो हमें हर समय पकड़ के रखता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। वो है शैतान का हक, अधिकार। हालेलुया। मन पूरा खराब होके रखा है। 24 घंटे अगर 10 बात मन में सोचेंगे तो उसमें से 9 बात बुरी होगी, एक ही बात अच्छी आती है। वो भी तब आती है जब उनको जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं। हालेलुया। कौन सा जन्म है ये दुनियावी जन्म। और आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको कोई भी आदमी होगा ना, ये सब चीजों के बारे में ना बचपन में उसको चिंता होगी ना जवानी में चिंता होगी। जब 40 क्रॉस करता है ना, शादी होने के बाद बच्चा हो जाता है, और जब बीमार शुरू होता है शरीर में, तब कहता है अरे मैं जी क्यों रहा हूं, मैं मर जाता तो अच्छा रहता। हालेलुया। खुशी मनाने का कोई भी मोमेंट इस दुनिया के जन्म में इंसान के पास नहीं है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर कोई परेशान है। अगर एक खुशी जीवन में आएगी तो उसके साथ इंसान के जीवन में 10 दुख आएंगे। हालेलुया। इसलिए इंसान अपने आप को खुश करने के लिए, टेम्परेरी खुश करने के लिए, असली खुश नहीं, टीवी देखता है। टेम्परेरी खुश करने के लिए आपको पता है ये जो फ्रेंडशिप जो चीज है, ये फ्रेंडशिप रियल में हम लोग बोलते हैं कि गलत है। गलत नहीं, इंसान मजबूरी में करता है क्योंकि खुशी चाहिए उसको। लेकिन दुखी बात है फ्रेंडशिप करने से खुशी नहीं मिलती। एक बार ही खुशी मिलती है, उसके बाद भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। फ्रेंडशिप करने से 1 महीना तो बहुत अच्छा बात होगा, ये कितना केयर करता है मेरा, कितना ध्यान रखता है, कितना अच्छे से बात करता है, ये कितना प्यार से, इससे बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे से बात करते हो ना, मन में बहुत शांति मिलती है। वो 1 महीने का है, 1 महीने के बाद उसके साथ शादी हो गई, रिलेशन हो गया, एक कमरे में आ गया, तब पता चलता है सब गायब हो जाता है। फिर कहते हैं हमने शादी क्यों किया, हम मिला ही क्यों था, उस दिन वो फोन टूट क्यों नहीं गया जिस फोन से तेरे साथ कांटेक्ट हुआ था। हालेलुया। जिस चीज को खुशी पाने के लिए करते हैं, बाद में वही हमारे फंदा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता था। अब आज वो लोग दुनिया में नहीं है जो फ्रेंडशिप के सब चक्कर में सुसाइड कर लिया। हालेलुया। कुछ लोग फ्रेंडशिप चक्कर में नहीं है, लेकिन खुशी पाने के लिए पब्स में, बार्स में, क्लब्स में जाते हैं।
1 घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ा दारू पी के उनको अच्छा लग जाता है, क्योंकि दारू पीने से इंसान भूल जाता है ना सब कुछ, टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन क्या करें, सुबह जब दारू का नशा होता फिर वही टेंशन वाली जिंदगी। देखिए कैसी है ना जिंदगी। इस जिंदगी में जीने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, ये है कि ये दुनियावी जिंदगी और नया जिंदगी का दूसरा फर्क ये है कि दुनियावी जिंदगी बढ़ती है बीमारी के लिए, नया जिंदगी बढ़ता है बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। ये पुराना जिंदगी बढ़ रहा है, पुराना जिंदगी बढ़ रहा है बुरा बनने के लिए, लेकिन नया जिंदगी पाकर नए जिंदगी में आप बढ़ेगा, आप बुरा नहीं बनेगा, हर दिन बुराई से आजाद होता है। मेरे भाई ने एक गवाही दिया था ना, वो पुराना जिंदगी में था, तो उन्होंने बताया भी आपको सब कितनी चीजों का नाम, मैं तो नाम भी नहीं जानता, ड्रग्स, कोडेक्स, गांजा, कितना चीज लेके वो भाई घूमता था। वो उनका पुराना जिंदगी था, लेकिन जिस दिन से उन्होंने मसीह को जाना, नया जीवन पाया, उस दिन से लेकर अब तक उनके जीवन से ये बुराई जाता रहा, क्योंकि नया जीवन में बुराई नहीं है, नए जीवन में पाप नहीं है, नए जीवन में बीमार नहीं है, नए जीवन में मृत्यु नहीं है, नए जीवन में श्राप नहीं है, नए जीवन में आंसू नहीं है, नए जीवन में दर्द नहीं है, नए जीवन में शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े खुश नसीब हो कि पुराना जीवन से हटकर आपको नया जीवन पाने का मौका मिला है। हालेलुया, समझ में आया? अब आप बताइए, सबसे पहला चीज प्रभु ने जो आपके लिए मेरे लिए रखा है, नया बात। हमारा टॉपिक क्या है? नया बात ना। हालेलुया। और नया बात क्या है? नंबर 1, नया जन्म। क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु को पता है ये पुराना जीवन इनका नष्ट हो गया है, पुराना जीवन बीमार के बंधुआई में आ गया है, पुराना जीवन, इनके पुराने जीवन पर शैतान ने कब्जा कर लिया है, इनका पुराना जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है, मुझे इनको बचाना है, मुझे बचाना है। क्या करूं? तब परमेश्वर ने बोला, ये पुराना जीवन भी मैंने ही दिया है, लेकिन पुराना जीवन में तो भी नष्ट हो जाएंगे, मुझे बचाना है। क्या करूं? चलो मैं इनके लिए एक नया जीवन फिर से तैयार करता हूं। तब अपने पुत्र के द्वारा इस दुनिया में उसने नया जन्म भेजा। और हमसे कह रहा है, आ जाओ, पुराना जीवन से थक गए हो, परेशान हो गए हो, पुराना जीवन में दुख उठा उठा कर प्रभु की संतान जिंदगी बर्बाद हो गया है, तो प्रभु कह रहा है, आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया बात रखा है, वो है तुम्हारे लिए नया जीवन। हालेलुया। अब ये नया जन्म एक आदमी कैसे पाता है? नया जन्म के बारे में ही उस वचन में लिखा है कि वो किससे मिलता है? वो वचन के द्वारा। क्या है परमेश्वर का वचन? सदा ठहरने वाला जीवित वचन के द्वारा एक आदमी को नया जन्म मिलता है। हालेलुया। आपको पता है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। बहुत बड़ा मतलब उस समय यहूदी जो काउंसिल होती है, उस यहूदी काउंसिल का अध्यक्ष था निकोदेमुस। मतलब वो धर्म के बारे में सिखाने वाला था, धर्म के बारे में शिक्षा देने वाला, धर्म के बारे में जो बड़ा स्कूल होता था उस समय, व्यवस्था को सिखाने वाला स्कूल होता था, उसका ये चेयरमैन था उस स्कूल का, निकोदेमुस। इसलिए बड़ा रेपुटेशन है, बड़ा इज्जत है। और प्रभु यीशु मसीह को तो उस समय लोग छोटा सोचते थे, अरे ये क्या पापियों के साथ रहता है और ऐसे छोटे लोगों के साथ, चोर लोगों के साथ रहता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोग इतना वैल्यू नहीं देते थे। तो इस प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए रात को गया, आपको पता है, इसलिए गया था कि लोग उसको देख ना ले। अगर उसको देखेगा लोग तो बेइज्जती होगा ना। हालेलुया, इज द लॉर्ड। इसलिए रात को मिलने के लिए, और रात को जब मिलने गया तो उसने बोला, प्रभु यीशु, मैं ये मान गया हूं कि तू ही प्रभु है, तू ही रब्बी है,
लेकिन मुझे एक बात का उत्तर चाहिए, वो आज तक मैं समझ नहीं पाया। मैंने इतना व्यवस्था पढ़ लिया, इतना वचन सीख लिया, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मैंने सीखा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना होगा। हालेलुया। तब यीशु ने इसको उत्तर दिया कि तुझे नया जन्म पाना होगा। देखिए, परमेश्वर के राज्य में जाना है, अनंत जीवन में आपको एंट्री करना है, लेना है, तो उसका एंट्री का जो एंट्री कार्ड है वो है नया जन्म। जब तक नया जन्म नहीं पाओगे आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो निकोदेमुस ने फिर से एक सवाल किया, प्रभु नया जन्म कैसे? क्या मुझे अपनी माँ के पेट से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? तब प्रभु यीशु मसीह हंसा उसके ऊपर, बोला तू इतना बड़ा बुद्धिमान आदमी है, पूरा व्यवस्था का टीचर है, और तुझे इतना सा बात समझ में नहीं आया? नया जन्म का मतलब क्या है? नया जन्म अब न पुराना जन्म के लिए एक औरत के गर्भ की जरूरत पड़ती है, लेकिन नया जन्म के लिए नहीं। नया जन्म दो चीजों से होता है, वो है जल और आत्मा से। जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्म ले तब तक वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। जल और आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, और जल मतलब किसको दिखाता है? जल मतलब परमेश्वर के वचन को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा का जल के बारे में नहीं सोचना, इसलिए बहुत से लोग वचन के ऊपर ध्यान नहीं है, बपतिस्मा लेकर अपने आप को खुश कर लेते हैं। इसलिए बाद में पता चलता है कि बपतिस्मा लेने के बाद वो फिर घूम रहा दुनिया की बातों में। हालेलुया। बपतिस्मा एक घोषणा है दुनिया के सामने, लेकिन मसीह के द्वारा नया जन्म पाना है तो वो किससे मिलेगा? परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। और आपको पता है नया जन्म का कार्य कैसा है? वो उस वचन में जब आप पढ़ोगे 4 अध्याय यूहन्ना में, पढ़ने की जरूरत नहीं, बातें पढ़ लेना, उसमें इस प्रकार लिखा है कि क्या तुम जानते हो कि हवा जिधर जाती है उधर घूमती है? हाँ, क्या कोई बता सकता है हवा किधर से आए और किधर को जाती है? बता सकता है? आज तक कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि हवा का ठिकाना कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं। हवा कहाँ से आ रही है किसी को मालूम नहीं, किधर को जा रही है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि हवा अदृश्य है और उसके काम सीक्रेट है, रहस्यमय है। तो प्रभु कह रहा है पवित्र आत्मा, जो हवा का जो दृष्टांत प्रभु ने उस वचन में लिया है वो पवित्र आत्मा के बारे में बोला है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो भी हवा की तरह है, वो दिखाई नहीं देता किसी को, और रहस्य में पवित्र आत्मा एक आदमी को अंदर से बदलती है। इस पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करती है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर काम करेगी तब जाके एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। बिना पवित्र आत्मा, कोरिन्थियों पत्र में लिखा, बिना आत्मा के कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसको अंदर से कायल करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नया जन्म पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे को अंदर से कायल करना है। और पवित्र आत्मा किस बात के लिए कायल करती है एक व्यक्ति को? आपको पता है एक व्यक्ति को पुराना जन्म से नया जन्म पाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? मैंने अभी आपको कुछ डिफरेंसेस बताए। क्या क्या डिफरेंसेस बताए? पुराना जन्म किसकी अधीनता में है? पाप की अधीनता। क्योंकि पुराना जन्म भी नया जन्म की तरह ही था एक समय, लेकिन जैसे उसने पाप किया वो जन्म में मृत्यु का, बीमार का, शैतान का अधिकार। सबसे पहले उस पुराने जन्म को किस चीज से छुटकारा मिल रहा है? पाप से छुटकारा मिल रहा है। तब जाके वो पुराना जन्म नए जन्म में बदलेगा। जब तक पुराने जन्म को पाप से छुटकारा नहीं
बदलेगा तब तक वो पुराना जन्म नए जन्म में बदलेगा नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि पानी आपने देखा है, पानी के अंदर अगर कोई रेड कलर डाल दे तो रेड हो जाता है, लेकिन रेड डालने के बाद अब आपको चाहिए उसको ब्लैक कलर कैसे करना, तो फिर उस रेड को आप बदल नहीं सकते, तो उसमें आपको कुछ और कलर डालना होगा। तो जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस, उनको मालूम है कि कुछ कलर, एक कलर दूसरे कलर से मिला के एक नया कलर पैदा होता है ना। जैसे कि मैं पिछले दिनों कुछ वीडियो देख रहा था, रेड को और व्हाइट को जब मिला दे तो क्या बन जाता है, ऐसा कुछ वीडियो था ना, बहुत फेमस हो रहा है अभी फेसबुक में, कि एक व्यक्ति पानी में एक पानी डालता है, पानी के अंदर व्हाइट को और ब्लैक को जब मिला देते हैं तो रेड बन जाता है। सॉरी गलत बोला मैंने, रेड को और ब्लैक को जब मिला देते हैं तो व्हाइट बन जाता है। ऐसा कुछ वीडियो मैंने देखा था, अब बाद में सर्च करके देख लेना। हालेलुया। तो कहने का मतलब मेरा ये, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर एक चीज में, बर्तन में पानी डाला और आपने उसमें गलती से कुछ और कलर डाल दिया, मान लो रेड डाल दिया, अब आपको रेड नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो उसका प्रोसीजर्स है, रेड को किसी दूसरा कलर से मिलाना पड़ता है, तब जाके वो ब्लैक कलर बन जाता है। ऐसा एक प्रोसीजर्स होता है। उसी प्रकार पुराना जीवन में पाप का कलर पड़ा हुआ है, और पुराना जीवन में जब तक पाप का कलर निकलेगा नहीं, तब तक वो पुराना जीवन नए जीवन के कलर में बदलेगा नहीं। समझ में आया? हालेलुया। इसी प्रकार एक उदाहरण, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब यहां से स्वर्गारोहण हो गया था, चेलों को तैयार किया, तो प्रभु यीशु मसीह एक चेला था पतरस, उनको बोल के गया कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, मतलब पवित्र आत्मा तुम पे ना उतर जाए सामर्थ्य के साथ, तब तक यरूशलेम को तुम मत छोड़ना। तब उसकी बाट जोड़ने में लग गए, 10 दिन तक बाट जोड़, उसके बाद वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो वो चौराहे में जाकर उन्होंने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार सुनाते सुनाते क्या देखा पतरस ने कि 3000 के आसपास लोग क्या हो गए, घुटने में आ गए और रोने लगे। और क्या बोल रहे पता है? वो बोल रहे कि ये यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ये उन्होंने बोला, कैसे ये बोला? 3000 लोग यहूदी लोग नहीं थे, वो अलग अलग कंट्री के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे। वो इतने अलग अलग भाषा के लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस समय बड़ा बाजार वहां लगता था, तो अलग अलग कंट्री से वहां पर व्यापार, बिजनेस करने के लिए लोग आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए 3000 के लगभग जो यहूदी लोगों का भाषा नहीं जानते, यहूदी लोगों को नहीं जानते, उनके जाति का नहीं, उनके कल्चर का नहीं है, ऐसे डिफरेंट कल्चर के लोग जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उन्होंने ये सुना कि यीशु मसीह के बिना तुम नया जीवन नहीं पा सकते, और नया जीवन पाना है तो तुम पापी हो, तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, छोड़ना होगा। जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे तब जाके मसीह तुम्हें अपने पापों, तुम्हारे पापों से मुक्ति देगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। जब ये संदेश, ये सुसमाचार सुना तो उनका मन घायल हो गया। वो घुटने में आके उन्होंने जो भी गलती, पाप इस दुनिया में किए, उन सबको याद करके उन्होंने लग गए, और वो कह रहे कि प्रभु हमें बचना है, हमें मुक्ति पाना है, हमें उद्धार पाना है, इस पुराने जन्म से मुक्ति पाकर हमें नया जन्म का वारिस बनना है। प्रभु यीशु हमारे पापों को मानने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद उनको नया जन्म मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर पुराने जन्म से नया जन्म में आना है तो सबसे पहले वो व्यक्ति को एहसास होना है अंदर से कि मैं पापी हूं और मुझे मेरे पापों से मुक्ति की जरूरत है। और मुक्ति देने वाला एक ही है इस दुनिया में, उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने मेरे पापों की सजा को अपने ऊपर लेकर क्रूसीफाई हो गया।
और यीशु, मैं मेरे पापों की क्षमा मांगता हूं, छोड़ता हूं और मुझे अपने उद्धारकर्ता, आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। प्रभु आज से मैं तेरी संतान हूं। जब ये प्रोसीजर्स एक व्यक्ति के जीवन में होता है, अंदर होता है, ये बाहर नहीं, अंदर होता है, तब वो अंदर ही अंदर उसका पुराना जन्म नए जन्म में बदल जाता है। यीशु वही कह रहा है, जब तक आत्मा तुझे कायल ना करे, ये बात में तुझे ना लेकर आए कि तू पापी है और मुझे मेरे पापों से मुक्ति चाहिए, उसके बाद वचन सुन। वचन में पापों से मुक्ति पाने का रास्ता परमेश्वर ने दिखाया, वो रास्ता यीशु मसीह है। उस पर विश्वास कर, वचन पर विश्वास कर, तब तुझे नया जन्म मिलेगा। ये बात निकोदेमुस को समझा, तो निकोदेमुस ने बात समझा और उसने स्वीकार किया कि हाँ, हम पापी हैं और मसीह हमें आपकी जरूरत है। हालेलुया, समझ में आ गया। अब एक व्यक्ति, आपको कौन सा जन्म चाहिए? पुराना जन्म में खुश हो आप, नया जन्म चाहिए? पुराना जन्म देखने खत्म हो जाएगा, आप इस जन्म से खुश हो या ना हो, लेकिन एक बात तो सच है कि ये खत्म होगा। इस पुराने जन्म को खत्म होने से पहले प्रभु की संतान एक गोल्डन चांस मिल रहा है नया जन्म पाने का। उसको हाथ से मत जाने दो। हालेलुया, विश्वास करते हैं? समझ में आ रहा है? थोड़ा एक दो पॉइंट बोल के मैं जल्दी करती हूँ, ठीक है? अच्छा लग रहा है? ओके। अब आप देखिए, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज होती है? क्या क्या चीज होती है एक व्यक्ति के अंदर, एक आदमी के अंदर? बताइए, आपके अंदर क्या क्या है? बोलिए। सब हमको देख रहे हैं। आपके अंदर क्या क्या है? हमारे अंदर क्या क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा। नहीं, वो तो हमारा बुराई है ना कि रियल में बॉडी है, हमारी शरीर है। शरीर किस चीज की वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से, है ना? और हमारे अंदर सोल होता है, मन, जिसको मन कहते हैं। मन है जो हमें, हमारे को चलाता है, हमारे को डायरेक्शन देता है, उसी के अनुसार हमारा शरीर काम करता है ना? मन है ना? और हमें स्ट्रेंथ की, ताकत की, एनर्जी की भी जरूरत है, क्योंकि एनर्जी होगा तभी हमारा शरीर वर्क करेगा ना। तो ये सब चीजें हमारे अंदर की चीजें है ना? इसी प्रकार अभी परमेश्वर के द्वारा हमें नया जन्म मिला, अब मतलब नया जन्म पा लिया है, तो और क्या प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसके लिए हम सीखेंगे। एक वचन और पढ़े, चला आगे। अब पढ़े कुलुस्सी की पत्री 3:9-10, जल्दी जल्दी जल्दी। मनुष्य को उसके कामों समेत काटा। हाँ, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। नहीं, अच्छे से पढ़ना जरा। 9 और 10, 3 अध्याय का 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत कर डाला और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, बस बस बस, थैंक यू। दोबारा से पढ़े, शुरू से। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से क्या मत बोलो? झूठ मत बोलो। और क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत तुमने क्या कर दिया है? उतार डाला है। क्या उतार डाला है? क्या नहीं उतारा? हालेलुया। जरा 8 में पढ़े इसका, 8। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, लोभ, भेदभाव, निंदा, सॉरी, अब 5 से पढ़े और अच्छा रहेगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष और भेदभाव, निंदा और मुंह के गालियां बकना
ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उनके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, क्या है पुराना मनुष्य? पुराना मनुष्य माने पुराना शरीर के स्वभाव क्या है ना? वो इसमें लिखा है। व्यभिचार किसका स्वभाव है? पुराना शरीर का स्वभाव है। दुष्कामना किसका स्वभाव है? पुराने शरीर का स्वभाव है। तो मूर्ति पूजा किसका स्वभाव है? पुराने शरीर। बुरी लालसाएं किसका स्वभाव है? पुराने शरीर का स्वभाव है। हालेलुया। बैर भाव, रोष, क्रोध, निंदा और मुंह से क्या बकना? गालियां बकते हैं। हालेलुया। बहुत सुंदर सुंदर गाली बकते हैं। एक बार मैंने एक फोन किया किसी के पास, हमारा नॉर्थ ईस्ट था, एक बहन, विश्वासी बहन था। उसके बाद फोन किया, वो पता नहीं ड्राइविंग कर रहा था, क्या कर रहा था, उसको पता नहीं चला वो पास्टर का फोन है करके उसने इतना गंदा गाली दिया मुझे और वो भी यहाँ का लैंग्वेज का गाली आप जानते हैं कैसा है हमारे यहाँ का लैंग्वेज का गाली देता तो शायद मुझे गुस्सा लगता, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज में गाली दिया उसने पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया, फिर बड़ा ध्यान से सोचा, अरे ये तो ये बोल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो गाली देना ये किसका स्वभाव है? ये पुराने शरीर का स्वभाव, पुराने जीवन का जो शरीर था। हमने जन्म ले लिया ना, नया जन्म और पुराने जन्म के बारे में सीख लिया ना। अभी नया शरीर और पुराने शरीर के बारे में सीख रहे हैं। पुराना शरीर का स्वभाव अभी आपने देख लिया ना, क्या क्या स्वभाव। अब देखिए आगे बढ़े, 9 पढ़े। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उनके कामों समेत उतार डाला। हाँ, अब परमेश्वर कह रहा है तुमने अगर नया जन्म पाया है, नया जन्म पाने के बाद मैंने तुम्हारे नया शरीर का स्वभाव रखा है, उस नए शरीर के स्वभाव को पहन लो। हालेलुया। पुराना शरीर पुराने जन्म का है। पुराना जन्म में तुम पुराने शरीर के स्वभाव में जीते थे। पुराना जन्म अगर चला गया है तो पुराने शरीर का स्वभाव भी जाना है, दुष्कामना जाना है, व्यभिचार जाना है, बुरी लालसाएं जाना है, मुंह से गालियां बकना जाना है, गुस्सा करना जाना है, बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होगी संतान, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप या मैं बदल नहीं रहे, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। क्योंकि नया जन्म पाया है तो स्वभाव भी बदलना है, क्योंकि नया जन्म में नया स्वभाव आता है, पुराना स्वभाव नहीं आता। हालेलुया। समझ में आया? अब पुराना स्वभाव वाला शरीर पुराने जन्म के साथ में है, नए स्वभाव वाला शरीर कैसा है? आगे पढ़े जरा। और नए मनुष्यता को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया जीवन जन्म को क्या कर लिया तुमने? और नया मनुष्य को तुमने क्या कर लिया है? नया जन्म पाया है। तो प्रभु का वचन में भी ये कलीसिया को लिख रहा है वचन। कलीसिया से बोला तुमने नया जन्म पाया? हाँ पाया। तो तुमने नया जन्म पाया, तो तुमने नया मनुष्य को पहना है। अब नया मनुष्य को पहना तो मेरी गालियां बकना कहां से सुनाई दे रहा है? हालेलुया। और नया शरीर का स्वभाव क्या है? वो हमारे सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार चलने वाला है। नया जन्म के शरीर का स्वभाव हमारे मसीह का स्वभाव जैसा है। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री जल्दी से। 4:24 पढ़े, 4:24। और नई मनुष्यता का पहन लो, जो परमेश्वर का अनुरूप सत्य की धार्मिकता
और पवित्रता में सृजा गया है। कैसा है नया मनुष्य? नया मनुष्य का स्वभाव कैसा है? अब एक बार बड़े से सजल ग्रुप के और नए मनुष्यता को पहन लो। और नया मनुष्य को पहन लो। कैसा है वो? आगे बढ़े। जो परमेश्वर के नंबर 1 परमेश्वर के अनुरूप, मतलब परमेश्वर के जैसा है वो। सत्य की धार्मिकता। दूसरा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा। और वो कैसे बना है, कैसे सिरजा है उसको परमेश्वर ने? सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ और धार्मिकता के साथ। क्या कौन सा मनुष्य सिरजा गया है? नया मनुष्य, नया जन्म के द्वारा मिलने वाला नए शरीर का स्वभाव पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, परमेश्वर के स्वभाव और उसके स्वरूप के साथ बनाया गया है। नए मनुष्य का स्वभाव गाली बकना नहीं है। नए मनुष्य का स्वभाव व्यभिचार करना नहीं है। नए मनुष्य का स्वभाव लालच, बुरी लालसाएं मन में पालना नहीं है। नए मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के जैसे बनते जाना है। नए मनुष्य का स्वभाव हर दिन पवित्रता में बदलते जाना है। नए मनुष्य का स्वभाव मन नया होता जाना है। नए मनुष्य का स्वभाव भलाई करने वाला बनते जाना है। नए मनुष्य का स्वभाव आशीष देने वाला, आशीष बोलने वाला बनते जाना है। नए मनुष्य का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव में हर दिन हमारा स्वभाव बदलते जाना है। हालेलुया। बताइए, पुराना मनुष्य मतलब पुराना मनुष्य मतलब हमारा पुराना शरीर, पुराने शरीर का स्वभाव पाना चाहते हैं आप, या फिर नए मनुष्य का, नए शरीर का स्वभाव पाना चाहते हैं? बताइए। आप डर रहे हैं क्या? या नहीं मिलेगा सोच रहे हैं क्या? आपके लिए तो रखा है प्रभु ने ये, और किसके लिए रखा है? आप जरूर पाएंगे, बस आपके अंदर इच्छा होना है पाने की। हालेलुया। पुराना मनुष्य, पुराना शरीर के स्वभाव में जी कर थक गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो प्रभु कह रहा है, आ जाओ, मैं तुम्हें नया बना दूंगा, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल दूंगा। अभी आप और मैं देखने में ऐसा लगता है, अरे ये तो कितना बेकार है, पर मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि लोग देखेगा तो तारीफ करेगा, ये कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका बोली सुनकर लोग कान बंद करता होगा, नया मनुष्य का स्वभाव आ जाएगा, आपका बोली सुनकर लोग कहेगा, भाई अपना मुंह बंद मत कर, बस बोलता जा, मुझे अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा अगर नए मनुष्य का स्वभाव प्रभु की संतान तेरे जीवन में आ जाएगा। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, ये नया मनुष्य का जो शरीर है अभी ऐसा है, बाहर से नहीं बदलता है, अंदर से बदलता है। कहां से बदलता है? अंदर से बदल के जाएगा, एक दिन बाहर से बदल जाएगा। और बाहर से बदलेगा, कब बदलेगा पता? वो टाइम आ रहा है, प्रभु का आगमन होने वाला है। जिस दिन जिसने नया जन्म पाया है और नया जन्म पाके नए स्वभाव, नए शरीर के स्वभाव में क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। वो व्यक्ति, वही व्यक्ति, सारे क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ वही व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया और नए शरीर, नए मनुष्य के स्वभाव में हर दिन बदलते जा रहा है। आपको पता है, इंसान को नए मनुष्य के स्वभाव में बदलने का काम भी कौन करता है बताऊं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा करती है। विश्वास में तो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, पवित्र आत्मा क्या करती है? उसका 3 अध्याय का 16 से पढ़े।
367 हाँ पढ़े। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, हाँ तब वो पर्दा उठ जाएगा। हाँ प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ भी प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्र है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? समझ में नहीं आया? हालेलुया हालेलुया। इस द लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? लिखा है यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मूसा का उदाहरण। मैं वो वचन में नहीं जाऊंगा, ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पर वो प्रभु का दास परमेश्वर, प्रभु की आत्मा अपने दास पौलुस की तरह एक बात बताती है, वो ये है कि एक समय मूसा ने परमेश्वर का तेज को पाया था, प्रकाश को पाया था। जब मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल कर लेके आए तो वो एक जगह में रुक गए, वो जगह था सिनाई पर्वत। तो मूसा ने इस्राएलियों को पर्वत के नीचे छोड़ दिया और परमेश्वर ने मूसा को बोला तू ऊपर पहाड़ पे आ जा। तो मूसा पहाड़ पे चला गया और पहाड़ पे जब मूसा गया तो वहां मूसा से किसने बात किया? परमेश्वर ने बात किया। स्वर्ग से अपने तेज में प्रकट होकर परमेश्वर ने बात की। 40 दिन 40 रात मूसा वहां रहा और उसके बाद उतर के जब वो नीचे आया तो वहां लिखा है कि उसका चेहरा कोई देख नहीं पाया। क्यों? कि उसके चेहरे से जैसे सूरज में से किरण निकलती है ना, प्रकाश निकलता है, ऐसा ही प्रकाश मूसा के चेहरे पे से निकल रहा था। कोई नहीं देख पा रहा, कोई बात नहीं कर पा रहा था। तब मूसा लोगों से बात करने के लिए क्या बांधता था? अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधता था। क्या बांधता था? कपड़ा बांध कर वो लोगों से बात करता, क्योंकि बात ही नहीं कर सकते, कोई देख ही नहीं सकता उसका चेहरा, तो बात कैसे करेंगे? लेकिन वो जो तेज था मूसा के चेहरे में, जो तेज था परमेश्वर का, वो कैसा तेज था पता है आपको? वो हर दिन घट रहा था। क्या हो रहा था? हर दिन वो तेज घट रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया वो तेज बिल्कुल ही चला गया, है ना? तो परमेश्वर पौलुस कहता है मूसा ने जो तेज पाया था वो घटने वाला है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें एक तेज दिया है, लेकिन हमारा तेज घटने वाला नहीं, हर दिन बढ़ने वाला है। तो कैसे? बात यहां लिखा है कि जबकि उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो क्या हट जाएगा? पर्दा हट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो क्या हट जाता है? उसके जीवन में से पर्दा हट जाता है। हालेलुया। और जब पर्दा हटता है तो आगे लिखिए, आगे बढ़े। प्रभु तो आत्मा है, हाँ। और जहाँ भी प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्र है। हाँ। और परंतु जब हम सबके उभरे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। आमीन। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि ध्यान से सुनना कि जब मूसा पर्दा ढकता था अपने चेहरे पे प्रकाश को ढांपने के लिए। कौन से प्रकाश को ढांपने के लिए? घटने वाले प्रकाश को ढांपने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, प्रभु को ग्रहण करता है, तब पता है क्या हटा देता है परमेश्वर? बोलता है ये पर्दा लगाने की जरूरत नहीं, ये पर्दा को हटा। हालेलुया। वो पर्दा हट जाता है और हमारे चेहरे में परमेश्वर ऐसा प्रकाश देता है जो घटने वाला नहीं, हर दिन बढ़ने वाला है। Praise the Lord। और ये बढ़ बढ़ के एक दिन ये तेज उसी तेज में बदल जाएगा जिस तेज को लेकर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में एक बात और बोलता है अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला मतलब साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आने वाला है
उस दिन मैं अपने प्रभु को आमने सामने देखूंगा। क्यों मैं देखूंगा? क्योंकि वो यीशु को जिस रूप में यीशु अभी है, मृतकों में से जी उठने के बाद जिस रूप को यीशु ने पाया है, वो रूप को देखने के लायक मेरा प्रभु मुझे बना रहा है। और जिस दिन मेरा मसीह का आगमन होगा, उस दिन मैं वो रूप पाकर मेरे मसीह के सामने उसको देखने के लायक बन जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि वो जो नया शरीर है वो मसीह के जैसे होगा। आप अगर नया जन्म पाया है तो यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा क्या करना है हमारे जीवन में, हमें हर दिन बदलना है नए मनुष्य के स्वभाव में। और नए मनुष्य के स्वभाव में अगर आप बदल रहे हैं तो इसका मतलब प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है तो आप बेचिंत हो जाइए, मसीह आ रहा है आपको लेने के लिए। और जिस दिन मसीह आएगा उसी को तुरही की आवाज सुनाई देगी, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का ये बदलने का काम चल रहा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा बदलने का काम नहीं चल रहा है, उसको तुरही की आवाज नहीं सुनाई देगी, वो यही रह जाएगा। लेकिन जिसके अंदर काम चल रहा है, अंदर से जो बदल रहा है, उसको साफ साफ तुरही की आवाज सुनाई देगी। क्योंकि तुरही की आवाज सुनाने वाला एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कहेगी तेरे अंदर जो काम इतने दिनों से चल रहा था पूरा हो गया है, अब जा उद्धार की परिपूर्णता को पाने के लिए तेरा मसीहा आ गया है। हालेलुया। जब मैं रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मैं देखता हूं वो दृश्य को, जिस दिन मेरा मसीह का आगमन होगा और मेरे प्रभु मैं बादल पे उठा लिया जाऊंगा, उस समय मेरा शरीर कैसा होगा। जब अभी थोड़ा शरीर में प्रॉब्लम होता है तो दुख लगता है ना, अरे इतना प्रॉब्लम हो गया, अभी इतना उम्र भी नहीं हुआ इतना प्रॉब्लम हुआ, ऐसा दुख लगता है। लेकिन अब पता वो दुख खुशी में बदलता है। कब बदलता पता है? जब ये आशा के बारे में सोचता हूँ मसीह का आगमन होगा, उस दिन मैं अपने शरीर से कहता हूँ ए मेरे मरने वाले शरीर तू चला जाएगा, मैं तेजस्वी शरीर का पाऊंगा। उस दिन मेरी महिमा के सामने स्वर्ग भी झुकेगा। ऐसा शरीर प्रभु की संतान मसीह आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस नाशवान शरीर की इच्छा पूरी करना छोड़ दे। अविनाशी शरीर जो मसीह तुझे देने जा रहा है, उसके स्वभाव में बदलने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम हो गया, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं बंद कर दूंगा। अभी हमने कितना सीख लिया? नया जन्म और पुराना जन्म सीखा ना, अच्छे से सीखा। दूसरा हमने सीखा नया शरीर और पुराना शरीर, मतलब नया मनुष्य और पुराना मनुष्य। नया मनुष्य नाश होने वाला है, पुराना मनुष्य किसके रूप में बदलेगा? एक दिन मसीह आके होगा। और कैसे बनाए वो? पुराना मनुष्य का स्वभाव कैसा है? व्यभिचार, बुरी लालसा, पाप, बुराई, ये सब पुराने मनुष्य के, पुराने शरीर के स्वभाव है। लेकिन नए मनुष्य के, नए शरीर के स्वभाव क्या है? नया मनुष्य नए शरीर के स्वभाव है पवित्र आत्मा, धार्मिकता, पवित्रता, हालेलुया, और परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का तेजस्वी रूप। वो तेजस्वी रूप जिसको लेकर यीशु तीसरे दिन के बाद जी उठा, उसी तेजस्वी रूप में एक दिन हमें परमेश्वर पूरी तरह से अंदर से, अभी अंदर से बदल रहा है। उस दिन कहां से बदलेगा? बाहर से पूरा तरह बदलेगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अंदर से, क्योंकि असली जड़ पाप की बाहर नहीं अंदर है। इसलिए अंदर ही पवित्र आत्मा काम कर रही है। अंदर से बदल बदल के एक दिन बाहर से बदल देगा।
आपको पता है उससे आपका चेहरा जैसा आज ऐसा नहीं होगा। सूरज में जितना किरण है ना, उसका डबल किरण आपके चेहरे पे से निकलेगा। हालेलुया। वो शरीर ऐसा शरीर है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिसमें ना बीमार लग सकता, ना शैतान का अधिकार है। वो समय शैतान अभी आपको कितना परेशान करके रखा है ना, वो टाइम शैतान भी घुटने में आएगा, आपके इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, इसको तो इतना बड़ा पावरफुल बना दिया प्रभु ने, मुझसे भी डबल सामर्थ्य कर हालेलुया। आ जाइए यीशु के पास, दे दीजिए। तीसरा बात हम सीखेंगे, जरा मेरे साथ पढ़े आप, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। क्या लिखा है कि जो मसीह यीशु में वो कौन है? नई सृष्टि। मसीह यीशु में जो नहीं है वो कौन है? पुरानी सृष्टि। हालेलुया। आपको पुरानी सृष्टि बनना है, नई सृष्टि बनना है? नई सृष्टि इस दुनिया के लिए नहीं है। ये पुरानी दुनिया में पुरानी सृष्टि है, लेकिन नई सृष्टि के लिए परमेश्वर का नया दुनिया बनाएगा, बना रहा है, बना दिया है। हालेलुया। क्या है वो नया दुनिया? जरा यशायाह 65:17 में पढ़े, 65:17। क्योंकि देखो वो नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हो, और पहली बात स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। हाँ, क्या लिखा है वो? दोबारा से पढ़े रुक के। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी, संसार बनाता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। आगे, और पहली बातें स्मरण न रहेगी, और पहली बात याद में नहीं आएगी, याद भी नहीं करेगा कोई पहली बात को, और सोच विचार में भी न आएगी, सोच विचार में भी नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट पॉइंट है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। परमेश्वर ने ये दुनिया बनाया था, जब किसके लिए बनाया था? किसके लिए बनाया? मतलब इंसान के लिए बनाया ना, मनुष्य के लिए बनाया ना, है ना। अब ये दुनिया परमेश्वर ने बना दी, और इसमें रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया। कौन सा मनुष्य? पुराना मनुष्य। अभी जो अब जी रहे ये मनुष्य, पुराना मनुष्य। पुराना मनुष्य के लिए ये दुनिया है। समझ में आया? परमेश्वर जो चीज बनाता है उसको, अगर परमेश्वर ने कुछ नया बनाया है तो उसके लिए अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी नया ही बनाएगा, पुराना नहीं। हालेलुया। कभी आपने देखा है कि नया साड़ी में पुराना फॉल लगाता है कोई? हाँ, लूका की पुस्तक में लिखा, कभी सुना है कि नया कप साड़ी में कोई पुराना फॉल लगाए, पुराना पेबंद लगाए? अगर नया साड़ी लिया है तो उसमें फॉल, जो फॉल समझते ना, नीचे जो लगती है ताकि कपड़ा खराब ना हो, वो नया ही लगाते हैं। वो मूर्ख आदमी ही है जो नया साड़ी में पुराना फॉल लगाएगा। हालेलुया। नहीं लगता। तो मेरे भाई मेरी बहन जरा ध्यान से सुनिए, जब इंसान नया चीज, नया साड़ी में पुराना फॉल नहीं लगा सकता, उसके लिए नया फॉल लेके आया है, तो कैसे परमेश्वर नया आदमी के लिए ये पुराना पृथ्वी रखेगा? हालेलुया। पुराना आकाश रखेगा। जिस प्रकार पुराना मनुष्य खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उसी प्रकार एक दिन ये पुराना आकाश, ये पुराना पृथ्वी भी नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है, मेरे नया जन्म पाए हुए मेरी नई सृष्टि, तू चिंता नहीं करना, तेरे लिए मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। उसी के बारे में पत्रस की पत्री 3 अध्याय, दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय में लिखा, जरा पढ़े 3:10 से पढ़े। दूसरा पत्रस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के
समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा हाँ। और तब बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे और जल जाएंगे और 11 हाँ पढ़े 11 जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य, जबकि ये वाली पुरानी पृथ्वी नाश होने वाली है, पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन मतलब वो नए मनुष्य के स्वभाव में जो पवित्रता स्वभाव से बना है उसमें कितना तुम्हें बढ़ना चाहिए। और आगे और परमेश्वर के उस दिन को बाद इस रीति से जोड़ना चाहिए। और प्रभु के उस दिन की बात, कौन से दिन की बात? यीशु के आने की बात कैसे जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। उसके जल्द आने के लिए प्रभु कैसे भी तू आजा, मैं इस पुराने जीवन से पुराने शरीर से थक गया हूँ, मुझे नया शरीर नया जीवन चाहिए, आजा प्रभु आके मुझे बदल दे। उसके लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश से पिघल जाएंगे और आकाश के गण होकर गल जाएंगे। पहले पृथ्वी और पृथ्वी पर के सारे काम जल जाएंगे, उसके बाद आकाश और आकाश के सब गण पिघल जाएंगे। और पर उसकी प्रतिज्ञा के परमेश्वर का पत्रस कह रहा है, पर उसकी मसीह की वायदे के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार आगे हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखेंगे। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। वो एक नया आकाश, नया पृथ्वी, एक ऐसा राज्य है जहां धार्मिकता है और धर्म नहीं है, जहां पवित्रता है और पवित्रता नहीं, जहां न्याय है अन्याय नहीं, जहां परमेश्वर है शैतान नहीं, जहां अच्छाई है बुराई नहीं, जहां सुस्तता है बीमारी नहीं, ऐसी एक नए आकाश नई पृथ्वी की हम लोग बाट जोड़ रहे हैं। ये नया आकाश नई पृथ्वी पुराने मनुष्य के लिए, पुराने जन्म के जीने वाले लोगों के लिए नहीं है। नया आकाश नई पृथ्वी नई सृष्टि के लिए है। नए आकाश नई पृथ्वी नया जन्म पाने वाले लोगों के लिए। नए आकाश नई पृथ्वी नया मनुष्य को, स्वभाव को जिसने पाया है और उसमें जो हर दिन बदल रहा है, उसके लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। अगर ये पुराना आकाश और पुराना पृथ्वी से जाना है और नया आकाश और नया पृथ्वी का अधिकारी बनना है, तो नया जन्म, नया मनुष्य, नई सृष्टि और नए मन को प्राप्त करके प्रभु के नए आकाश और पृथ्वी में जाने की बाट जोते रहे प्रभु की संतान। हालेलुया। समझ में आप लोगों को? अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको पाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ, हमारे साथ अन्याय नहीं किया, प्रभु ने हमारे साथ हमें धोखा नहीं दिया। प्रभु हमें प्यार करता है, इसलिए हमारे लिए देखिए सब कुछ नया कर दिया, शरीर नया कर दिया, मन नया बना दिया, जीवन नया बना दिया, आकाश और पृथ्वी को भी नया बना दिया। और क्या चाहिए? इसलिए कह रहा मैं तुमसे एक नई बात करता हूँ और नया बात मुझसे पालो।